नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। क्रिसमस से पूर्व मसीही समुदाय के लोग कैंडल लाइट सर्विस मनाते हैं। इस क्रम में रविवार को ईसाई समुदाय के लोगों ने एग्रीको स्थित सीताराम डेरा इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च में कैंडल लाइट सर्विस मनाया। यीशु मसीह के जन्म से पहले कैंडल लाइट सर्विस के जरिए समाज में रोशनी फैलाने के लिए यह आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन यीशु मसीह ने जन्म लिया था। मान्यता है कि उनके जन्म से पहले एक रोशनी फैली थी और इसी क्रम में समुदाय के लोग कैंडल लाइट सर्विस मनाकर रोशनी फैलाने का काम करते हैं। इसके तहत 25 दिसंबर से पूर्व रविवार को सीताराम डेरा चर्च में यूथ और समुदाय के अन्य लोगों ने कैंडल लाइट सर्विस मनाया। उन्होंने बताया कि क्रिसमस से पहले यीशु ज्योति बनकर आए थे, इसलिए पहले कैंडल जलाकर रोशनी फैलाते हैं और यीशु की महिमा गाते हैं। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर प्रार्थना की गई। चर्च के फादर रेवरेंड अजहर परिचार ने बताया कि इससे पहले तक क्रिसमस सेलिब्रेशन काफी बेहतर तरीके से मनाते थे, लेकिन कोरोना काल में मास्क के साथ मनाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले कैरोल सिंगिंग होती थी, जिसमें घर घर जाकर कैरोल सिंगिंग की जाती थी, जो कोरोना के कारण इस साल बंद रहेगा। संडे को गिफ्ट बांटा गया और क्रिसमस के दिन या उसके एक दिन बाद गरीबों की सेवा करेंगे। इसके तहत लेप्रेसी लोगों के बीच वस्त्र और भोजन आदि का वितरण किया जाएगा। देखिए, बात यह है कि हम बीते दिनों से बीते सालों में बहुत सुंदर करके मना रहे थे क्रिसमस का सेलिब्रेशन, पर कोरोना के चलते और सरकार का नियम को पालन करते हुए हम कम लोगों के द्वारा डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, सैनिटाइज करते हुए, सभी के मुंह में मास्क को रखते हुए हम क्रिसमस को हम आनंद से मनाएंगे। हमारे जो कैरोल सिंगिंग जो थी, यानी शाम के बेला में घर घर जाकर यीशु का जन्म का शुभ संदेश को लोगों को देते थे, चाहे मसीह हो गैर मसीह, घर घर जाकर हम देते थे। उस कैरोल सिंगिंग को इस साल हम स्थगित रखे हुए हैं। और हमारे जो गिफ्ट बांटने का जो कार्यक्रम थी, वो संडे को हमारे बच्चों को गिफ्ट दिया गया है। और क्रिसमस के बाद या क्रिसमस के दिन में हम कोशिश करेंगे कुछ गरीबों को और कुछ देने के लिए, जैसा हमारे सचिव ने बताते थे। और हमारे एक तो यहाँ नियम है कि लेप्रोसी लोगों को मदद करने के लिए उसी दिन या अगले दिन 26 तारीख को हमारे चर्च की कमेटी के लोग जाएंगे और उस लेप्रोसी लोगों को कुछ वस्त्र के द्वारा, कुछ भोजन के द्वारा, कुछ राशन के द्वारा वे देकर आएंगे। और गरीब विधवाओं को भी हमारी चर्च मदद करती है क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर। और इस बार जितने लोग हमारे चर्च के भीतर गैदरिंग होंगे, सरकार के नियम के अनुसार डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम ठीक टाइम में उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। पर हम यही सुसमाचार सारे विश्व को देना चाहते हैं, हमारे भारत को देना चाहते हैं कि हमारे यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कोरोना के दौरान भी हमारी यही प्रार्थना है, हमारे देश को प्रभु शांति देंगे। और अगले साल हमारे यही प्रार्थना है, जो कुछ भी हमारे देश से कोरोना के चलते इस साल हानि उठाई है, हमारे यही प्रार्थना है कि 2021 में उसको हमारे देश भरपाई करेगी और 2 गुना अचीव करेंगे। हमारी प्रार्थना है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, अन्य मंत्रीगणों के लिए और अन्य राजनीतिक दलों के लिए, ताकि 2021 यानी 2021 हमारे देश के लिए एक अद्भुत साल होगा, एक आनंद का साल होगा, एक विश्राम का साल होगा, ये शांति का साल होगा। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। 2020 में हमारे देश के जवान, हमारे देश में नौकरी करने वाले, हमारे देश के बिजनेस सारी बातें ठप हो गए थे, पर 2021 में हमारे देश 2 गुना बढ़ेगी, यह हमारे विश्वास है। रेवरेंड अजहर परिचार ने बताया कि चर्च में गैदरिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इस दौरान 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति देने को लेकर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह शांति देने वाले परमेश्वर हैं और इस साल जो हानि हुई है वह देश अगले साल अचीव करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि नया साल 2021 देश के लिए अद्भुत और आनंद का साल होगा, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री को तो हम धन्यवाद देते ही हैं, उसके नियम को पालन करके हम चलेंगे। और उसके साथ साथ हमारे झारखंड के, हमारे अपने राज्य के, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी हम बधाई देते हैं कि हमें अभी
लोगों को बढ़ा दिया है कि 200 लोगों के द्वारा हम गिरजा में सर्विस कर पाएंगे। हमने खबर सुना है कि 200 लोगों के द्वारा हम गिरजा में सर्विस करेंगे और बाहर में भी कुछ लोग रहेंगे डिस्टेंस के द्वारा। भीतर के कैपेसिटी तो हमारे बहुत है, पर हम 200 लोगों के द्वारा करेंगे, उनके नियम का पालन करेंगे। इसलिए हम हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमें वो उत्साहित किया है। हमारी यही प्रार्थना है कि वो सरकार को अच्छी रीति चलाए, हमारे झारखंड वासियों को भी वो आगे बढ़ाते जाए। हमारी यही उम्मीद है और हमारी यही बधाई उनके लिए कि 2021 उनके लिए भी एक आनंद का साल हो जाए और डेवलपमेंट का साल हो जाए। तो आज हमारे चर्च इमानुअल बैप्टिस्ट चर्च जो एग्रीको में है सीताराम डेरा, इसमें कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया गया था यूथ के द्वारा। कैंडल लाइट सर्विस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि जो 25 तारीख में क्रिसमस होता है उससे पहले कि हमारा यीशु मसीह जो था इस धरती के लिए ज्योति बन के आया, तो वही हम लोग एक क्रिसमस से पहले बताना चाहते हैं सभी को। इसलिए कैंडल लाइट में जिसमें हम लोग कैंडल्स को जला के ज्योति फैलाते हैं उसका आयोजन करते हैं हम सब, और इसमें सारे लोग कैंडल जलाते हैं और फिर गीतों के द्वारा अपने यीशु मसीह की महिमा करते हैं। और इस कैंडल लाइट सर्विस के दौरान हम जो सरकार द्वारा जो नियमों का ये पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाना है, उन सबों का भी हम लोगों ने बराबर पालन किया है। 6 फीट की दूरी में हम सब बैठते हैं चर्च में अंदर में, और सारे सैनिटाइज करके उसके बाद चर्च में इंटर होते हैं, सबका टेम्परेचर देखा जाता है और सारे मास्क लगा के ये सारे कार्यक्रम को हम लोगों ने सम्मत किया। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।